टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आप सभी के द्वारा जो भी मन में आपके डाउट है, ये जो नया नोटिस या फिर ये जो नया लेटर जो है वायरल हो रहा है उसके रिगार्डिंग में, तो क्या है सच्चाई ये नोटिस का, ये लेटर का, क्या वो लेटर सही है 100%, क्या वो लेटर जो है फेक है 100%, पूरी जानकारी इसी वीडियो के अंदर दिया जाएगा। इस आपके जितने भी डाउट्स हैं सबको क्लियर कर दिया जाएगा। और जो भी एक्स्ट्रा डाउट आपके मन में आ रहे हैं उसको नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। जितने भी आपने प्रीवियस वीडियोस में कमेंट किए थे उससे मैंने कुछ डाउट लिए हैं, आपके कुछ सवाल लिए हैं कि आपके क्या क्या आपके मन में ऐसा चल रहा है अभी, उन सभी का मैं यहाँ पे जवाब देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपका यही क्वेश्चन चल रहा है माइंड में कि क्या यहाँ पे काउंसलिंग होगा ANM 10,709 का। तो इसका आंसर आप लोग थोड़े ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, काउंसलिंग आपका ANM 10,709 का यहाँ पे वो तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया क्या आ जाता है कि किस प्रकार से होगा। तो अगर यहाँ पर ये नोटिस अगर 100% सही होता है और आपका यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाता है और BDSC एग्री कर जाती है आपका एग्ज़ाम लेने के लिए, तो आपका एग्ज़ाम के बाद आपका मेरिट निकाला जाएगा, एग्ज़ाम के बाद आपका रिज़ल्ट निकाला जाएगा और रिज़ल्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा ही होगा, यानी कि काउंसलिंग होगा ही होगा। लेकिन वो काउंसलिंग जो होगा वो इस काउंसलिंग से अलग होगा, क्योंकि वो जो होगा मेनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होगा एग्ज़ाम के बाद। लेकिन अभी हम लोग के मन में जो अभी अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो हम लोग को कौन सा काउंसलिंग होने वाला था, हम लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होने वाला था। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इसके बाद यहाँ पे मेरिट बनता और मेरिट के बाद हम लोग का यहाँ पे चयन कर लिया जाता। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपका मेरिट बनने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होने के बाद वहाँ पे नौकरी कंफर्म हो जाएगा। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो एग्ज़ाम के बाद होगा उसमें आपका बहुत ही कम लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा और उनमें से भी जो जितने भी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आएंगे और जिनका डॉक्यूमेंट सही होगा उनको यहाँ पे रख लिया जाएगा, उनको यहाँ पे जॉब में जो वैकेंसी है उनके ऊपर बहाली दे दी जाएगी। और ये जो एग्ज़ाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर काउंसलिंग होगा, इसके लिए तो अभी आपको बहुत ही ज़्यादा समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो पहले आप समझ लीजिए। आपको तो पता ही होगा कि अभी कितने दिन के बाद यहाँ पे ANM 10,709 पे जो स्कूटनी का कार्य जो हुआ था वो आपका स्कूटनी के कार्य करने में ही हमारे BDSC को या फिर हमारे बिहार सरकार को कितना समय लग गया था। और अगर यहाँ पे एग्ज़ाम का प्रावधान किया जाता है या फिर इस वैकेंसी को रद्द करके नया नोटिस निकाला जाता है, तब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी है। पॉसिबिलिटीज़ तो ये भी है कि यहाँ पे एग्ज़ाम ना लिया जाए, एग्ज़ाम कुछ ना लिया जाए। पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि आपका काउंसलिंग डायरेक्ट करा लिया जाए, जैसे भर्ती आई है जैसे चल रही है, हो सकता है ये सभी कुछ गलत हो। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज़ बता दिया मैंने। तीसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम लिया जाए और उसके बाद इसी भर्ती के ऊपर एग्ज़ाम लिया जाए और आपका जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाए। और चौथा पॉसिबिलिटी आपका ये होने वाला है कि इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए और उसके बाद एक नई फ्रेश बहाली को निकाला जाए, जिसमें बताया जाए कि आपका एग्ज़ाम होगा और आपका जो भी मार्क्स बेसिस पे आपका चयन होगा वो आपका एग्ज़ाम होगा या CBT एग्ज़ाम होगा या फिर जो भी वो नए बहाली के माध्यम से यहाँ पे हमें नए सिरे से बहाली करने का यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया जा सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज़ निकल करके आती है। तो अगर एग्ज़ाम वाला पॉसिबिलिटीज़ अगर एग्ज़ाम वाला पॉसिबिलिटीज़ सच होता है तो आप समझ के चलिए कि यहाँ पे वैकेंसी आपका 1 से 1.5 साल आगे खींचने वाला है। मैं ये पूरे प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, ना कि एग्ज़ाम का। मतलब कि आपके हाथ में जो ज्वाइनिंग लेटर होता है या फिर जो लास्ट में जो रिजल्ट निकलेगा या फिर जो कह सकते हैं कि बहाली जो पूर्ण बहाली होगा, जब तक बहाली पूरा होते होते आपका 1.5 से 2 सालों तक ये खींच लेगा। और ये जो एक हमारे सरकार के द्वारा यहाँ पे जो पॉलिटिक्स खेला जा रहा है उस पॉलिटिक्स को मेरे हिसाब से आप सभी लोग यहाँ पे समझ ही गए होंगे। लेकिन इसमें मेरी या फिर आपकी कोई और ये गंदे पॉलिटिक्स के जिम्मेवार ये हम नहीं है, यानी मतलब हमारे जैसे कोई यूट्यूबर नहीं है और ना ही आपके जैसे कोई
और ना ही आपके जैसे कोई स्टूडेंट का यहाँ पे जो पॉलिटिक्स में ये हाथ है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात यहाँ पे बिहार के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे चुनाव जो होने वाला है उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे गंदा गंदा पॉलिटिक्स यहाँ पे खेला जा रहा है और इस वैकेंसी को लंबे समय तक खींचने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया है। मैं इतना ओपन बोल रहा हूँ आप सभी के सपोर्ट में, तो आप सभी लोग भी नीचे यहाँ पे कमेंट में अपना सपोर्ट दिखाइएगा। मैं आप सभी की राय भी इसके ऊपर जानना चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ हमारे नेताओं का गलती है जो कि यहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स खेलते हैं और वही यहाँ पे गंदा पॉलिटिक्स भी खेल रहे हैं। अब इसमें भी बात आ जाता है घुर फिर पे के कि हम ही लोगों ने तो उन्हें नेता बनाया है। ठीक है भाई, अब गलती हो गया तो अब हम लोग नेक्स्ट टर्म से ध्यान देंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो भी आपके डाउट होंगे उसके ऊपर। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या ये नोटिस जो है वो फेक है या रियल है। तो देखिए आप सब लोग समझ लीजिए कि ये नोटिस जो है, ये नोटिस तो फिलहाल तो रियल है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि फिर कि ये बीटीएससी के वेबसाइट पे या फिर स्वास्थ्य विभाग के वेबसाइट पे क्यों नहीं जारी किया गया है। तो देखिए ये नोटिस नहीं है, ये आपका लेटर है या फिर कह सकते हैं कि ये आपका ऑर्डर दिया जा रहा है बीटीएससी को, बिहार स्वास्थ्य विभाग के तरफ से यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है बीटीएससी को कि ऐसा ऐसा कार्य कराइए, ऐसा ऐसा कार्य कराइए। अगर बीटीएससी रिजेक्ट कर देता है इनके ऑर्डर को तब ये आपका दब के ही रह जाएगा। मतलब ये आपका लेटर जो है ये लेटर बन के ऐसे ही रह जाएगा और कभी भी नोटिस पे कभी भी बीटीएससी या फिर बिहार स्वास्थ्य विभाग के नोटिस पे नहीं आएगा, वेबसाइट पे नहीं आएगा अगर बीटीएससी इसको रिजेक्ट कर देती है तो। और बीटीएससी अगर इसको अपनाती है कि हाँ भाई एग्ज़ाम लेंगे हम लोग, जो नया नियमावली आया है उसके अकॉर्डिंग इस वैकेंसी को चलाएंगे, उसके अकॉर्डिंग इस वैकेंसी के अंदर भर्ती लेंगे, तब आपका एक नोटिस अलग से जारी किया जाएगा जिसमें कि हम सभी को ये जानकारी दी जाएगी कि आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है, क्या पैटर्न होने वाला है, सभी कुछ जानकारी उस नए नोटिस में होगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर यही कुछ जानकारियां मुझे आप सभी के सामने पहुंचाना था। अगर आपको आज का ये जानकारी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च भी कर सकते हैं टोटल वैकेंसी। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।